हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। और आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन बैंक के बारे में संपूर्ण जानकारी, जितने भी डाउट्स आपके हैं या होते हैं वो सारे कवर करूंगा। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको इसका सैंपल चाहिए कि सर हमें जो है क्वेश्चन बैंक का सैंपल चाहिए कि क्वेश्चन बैंक कैसा दिखता है, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कैसी उसकी पीडीएफ फाइल है, तो आप लोग हमें 9896160956 ये फोन नंबर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। उसके बाद हमें इस वीडियो के बाद आप लोग जो मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के अलावा हमारे पास करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स, बुक्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है। जो भी आपका एग्जाम है आप अपना एग्जाम लिख के भेज सकते हैं और सैंपल लिख दीजिए, आपको जो उसके रिगार्डिंग सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बच्चों, क्वेश्चन बैंक क्या है? जैसे बैंक के अंदर पैसे होते हैं वैसे ही क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। किस फॉर्म में दिए गए हैं? तो बच्चों बाइलिंगुअल होता है। जैसे आपका एग्जाम रहता है, अगर आप लोग हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, तो आपको पता है कि राजस्थान से, तो एक साइड में जो है पेपर इंग्लिश के अंदर लिखा रहता है, एक साइड में हिंदी के अंदर होता है। तो ये होता है बाइलिंगुअल, मतलब दो लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया होता है। और हमारे क्वेश्चन बैंक में भी दो लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है, एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश। अब नेक्स्ट आपका डाउट रहता है कि सर इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? तो बच्चों इसमें लगभग 22,000 क्वेश्चंस हैं। अब आपका कहने का मतलब है कि तो आपके माइंड में आ कि सर ये लगभग का क्या मतलब है 22,000? बच्चों इसमें क्वेश्चंस ऐड होते रहते हैं। जैसे ही कोई एग्जाम हो गया, उस एग्जाम के क्वेश्चन इसमें फिर ऐड हो जाएंगी, नेक्स्ट जो है दोबारा से इसमें ऐड हो जाएंगे। आपको जो है ये क्वेश्चन बैंक वो आप तक कैसे पहुंचेंगे? वो हम अपने आप तक जो क्वेश्चन पहुंचा देंगे, जो नए क्वेश्चन होंगे वो सारे उसमें ऐड होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अभी तक वहां उसमें 22,000 क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले एक साल में उसमें शायद 23,000 क्वेश्चन हो जाए। तो ये एड ऑन चलता रहता है। इसके अलावा और कोई डाउट हो बच्चों का, वो है क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर्ड होते हैं? ये आपका बहुत कॉमन डाउट है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं और किस तरह से दिए गए होते हैं। तो बच्चों सबसे पहला सब्जेक्ट हम मानते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर तीन पार्ट हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो तीनों को अलग अलग चैप्टर वाइज दिया हुआ है। चैप्टर वाइज मतलब एक एक चैप्टर। जैसे आपकी जो स्पेक्ट्रम की बुक है या फिर इसके अलावा कोई और बुक्स हैं जो एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स हैं जो आप पढ़ते हैं, तो उसके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको जो है सारे क्वेश्चंस दिए गए। एक चैप्टर, उसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो पहले पेपर में आए हुए हैं और जो आगे आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस। इसी तरह से मेडिवल और मॉडर्न, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस। साइंस के अंदर चार पार्ट हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी है। इकोनॉमी के अंदर जो है इकोनॉमी भी सारी आपको करवाई गई। जियोग्राफी के अंदर दो पार्ट है, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, अलग अलग करके दिए गए। इसके अलावा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से संबंधित पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपके सारे बेसिक्स जो है कवर्ड है। इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी उसमें दिए गए हैं। और एक जनरल अवेयरनेस की अलग से आपको फाइल्स में प्रोवाइड की जाती है, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर की कोई भी बेसिक क्वेश्चन होता है जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी में कवर ना होके किसी अलग टॉपिक से आ जाता है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर भी इसमें कवर किया गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके इसमें कवर है। कहने का क्या तात्पर्य है, जनरल स्टडीज जिस पेपर में जीएस आता है उसके लिए क्वेश्चन बैंक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब क्या फायदा है क्वेश्चन बैंक का? बच्चों आपको पता है कि जो एग्जाम्स के अंदर आप लोग पढ़ते रहते हैं, आपने कभी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पेपर में, आप लोग देखते हैं कि वो आपका गलत हो गया, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, आंसर आगे आंसर की चेक करते हैं। आंसर की चेक करने के बाद आपने देख कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर चेक कर लिया, चाहे आपको साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद पूछ ले इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप लोग फटाफट से बता देंगे कि इसका आंसर ये था, क्योंकि आपने वो एक क्वेश्चन पढ़ा होता है। उसी तरह से क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब आप वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर में जाके वैसा ही स्टेटमेंट, वैसा ही क्वेश्चन, वैसी स्टेटमेंट पढ़ के आपको याद आ जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ और इसका आंसर तो ये है। तो ये क्वेश्चन बैंक का फायदा है कि आपको सारे फैक्ट याद हो जाते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में एक या दो फैक्ट, हर एक क्वेश्चन में एक या दो फैक्ट आपको दिए रहते हैं और वो आप अच्छे से उनको जो है याद कर लेते हैं। एक एक फैक्ट आप लोग याद करते जाएंगे तो बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं। अगर कोई नल, कोई टूटी जो होती है पानी वाली, पानी का जो नल होता है, उससे अगर एक एक बूंद टपक रही है, आप कोशिश करेंगे एकदम से उसके नीचे हाथ भर ले, तो आपका हाथ नहीं भरा जाएगा, उसमें पानी नहीं आएगा, गिलास नहीं भरा जाएगा। लेकिन आप पूरी रात लगा के उसके नीचे बाल्टी छोड़ दें तो सुबह तक शायद वो बाल्टी भी भर जाए। मतलब एक एक बूंद से पूरी बाल्टी भर सकती है। तो एक एक फैक्ट आपको करवाया जा रहा है, एक एक फैक्ट, सब्जेक्ट वाइज, बकायदा चैप्टर वाइज।
तो चैप्टर वाइज भी आप लोग जो है इसके अंदर आपको अगर पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं लेना चाहते, किसी का कोई साइंस वीक है तो आप साइंस का जो है क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, किसी की पॉलिटी वीक है पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं और कंप्लीट लेना चाहें तो कंप्लीट भी ले सकते हैं, उसमें वो कुछ फीस की छूट हो जाएगी। और क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर आप सही से पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा सही से। तो क्वेश्चन बैंक को सही से पढ़ने का तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ना है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने आपने कहा कि चलो मैं आज ये चैप्टर पढ़ता हूँ। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या करो, क्वेश्चन बैंक पढ़ लो। आपको 15 मिनट, 30 मिनट या 50 मिनट भी लग सकते हैं, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। आप फटाफट से वो क्वेश्चन बैंक पढ़ लो कि ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर है। ये करने के बाद मान लो आपको इस पे लगे 1 घंटा लग गया, ये करने के बाद आप लोग चैप्टर को पढ़ो, हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ो। आप देखोगे कि आपने जो पढ़ा है, जो आपने क्वेश्चंस कवर किए, वो सारे ही आगे लिखे हुए हैं उस चैप्टर में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन बैंक पढ़े बिना कोशिश करोगे ना पढ़ने की, तो आप लोग पढ़ते जाओगे लेकिन समझ में नहीं आएगा कि फैक्ट कहाँ पे है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, फैक्ट कहाँ पे, क्वेश्चन कहाँ से आएगा पेपर में। तो ये चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद अपना जो भी बुक है, जो भी नोट्स है, उसको रिवाइज कर लो, उसको पढ़ाई कर लो, उसको जैसे मर्जी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए क्वेश्चन बैंक के बारे में पूरी जानकारी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपना एग्जाम लिख के भेज दीजिए, अपना नाम लिख के भेज दीजिए, सैंपल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ फीस पे करके आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।